I love you too. I love you too. Rahul. I love you. I love you. हेलो रूम सर्विस, मे आई हेल्प यू? हाय, आप रूम 106 में एक मिक्स वेज, एक दाल तड़का, राइस और रोटी भिजवा देंगे? ओके सर, एनीथिंग एल्स? एक डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके सर। थैंक यू। वेदांत, डायरेक्टरी। राहुल, ये लास्ट नाम क्यों नहीं काटा इन्होंने? वेदांत, वेदांत, वेदांत। नींबू पानी, हैंगओवर की दो। इसे पीने में कोई एथिकल प्रॉब्लम नहीं होगी? एथिकल हैंगओवर? वो कल रात का कड़वा जूस। पी लो, अच्छा लगेगा। ये कल रात को टेलीफोन डायरेक्टरी से शहर में जितने भी राहुल हैं उनको फोन किया, बट तो ये लास्ट नंबर? ये इनमें से कोई सा भी नंबर राहुल का नहीं है, इसलिए मैं सुबह राहुल के कॉलेज में गया उसके प्रिंसिपल से मिलने। He's a nice man, you know. नाइस मैन तो कुछ? नाइस मैन तो राहुल का एड्रेस दे दिया। What? Oh my God! Oh my God! Thank you so much, Vedant. I'm so sorry. थोड़ा ज्यादा। और ये कल रात के लिए भी हम really very sorry. कोई नहीं, जाके रेडी हो जाओ, चल के राहुल को सरप्राइज देते हैं। मैं 5 मिनट में रेडी हो गया, ओके? 5 मिनट्स। वेदांत त्रिपाठी, नमस्ते सर। ये सब ये सब हमारे लिए, क्योंकि आज से ये कमरा हमारा और हम यहाँ पर अंगूठियों और रत्नों की दुकान खोलेंगे। सर, डॉक्टर वेदांत ने तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक नाम लिखा है, कभी गौर से पढ़ा है वो नाम? वैद्य गंगा दत्त त्रिपाठी, हमारे बाबूजी। तो फिर ये अस्पताल किसका हुआ? आपका। तो किसकी मर्जी चलेगी यहाँ? आपकी। तो फिर ये भी बता दीजिए, ये कमरा किसका है? लेकिन सर, क्या इसी बदतमीजी की पगार पाती हैं आप? इसी वक्त जाइए, वरना अभी तुम्हारी नौकरी खत्म। जाके सबको बता दीजिए, आज से कमरा रमेश गंगादत्त त्रिपाठी का है, समझे? जाइए। क्या करूं? डॉक्टर वेदांत को बताऊं या? ये रास्ता खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है? रास्ते खत्म नहीं होते, मंजिलें मिल जाती हैं बस। आप कभी नॉर्मल इंसानों की तरह बात ही नहीं करते हैं क्या? मेरा मतलब है जहाँ की देर वेट कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। वेट ही तो नहीं होता है, ये आखिरी मोमेंट वाला जो इंतजार होता है ना, बस वही सबसे लंबा लगता है, खत्म ही नहीं होता।
थोड़ा तेज चलाइए ना। अरे भैया वही ड्राइवर है ना जो हमें रिजॉर्ट तक लेके गए थे? जी सर। रुको मत पूर्वा, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, अब बस कदम आगे बढ़ा है। जी वो एड्रेस तो यहीं का दिया था जी। हम राहुल गुप्ता को ढूंढ रहे थे। राहुल भैया, हाँ, और आप? मैं उनका कजन हूँ। एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया था तो। एक्सीडेंट? वो ठीक तो है? हॉस्पिटल में है क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो घर पर ही है। मैं अभी उन्हें। अरे 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 पूर्वा, पूर्वा सुनो तो। राहुल, राहुल, तुम कौन हो? यही तो मेरे राहुल भैया हैं। ये राहुल नहीं है। मैम क्या बात कर रही हैं आप? मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे बता रही हैं कि मैं कौन हूँ? देखिए मैम, मैं इमरान हाशमी नहीं हूँ, मैं गब्बर सिंह भी नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा आधार कार्ड देखेंगे ना तो उस पे राहुल नाम ही लिखा हुआ है। अरे पूर्वा, सॉरी यार राहुल, बाय। आप हंसो। इडियट तो मैं ही लग रही थी वहाँ, और I just can't imagine कि आप वहीं पे उस आदमी के सामने ही। पूर्वा, मैं तुम पे नहीं हंस रहा था, उस सिचुएशन पे हंस रहा था। आप इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? आपसे कुछ मांगा मैंने? नहीं, मैंने तो बस अपनी दिल की बात शेयर की थी आपसे, और आप शायद इसलिए मेरे साथ आए हो कि चलो फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन वेदांत, जब किसी का दिल टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, और आप ऐसे ही लोगों का मजाक। आपने शायद कभी किसी से प्यार नहीं किया, आप मेरे फीलिंग्स को कैसे समझ पाओगे? हम ना हंसिए, इनफैक्ट एंजॉय कीजिए आप ये सब। पूर्वा, आई एम रियली सॉरी। तुम सही कह रही हो, जो चीज मुझे कभी आज तक मिली ही नहीं, उसे खोने का एहसास मुझे कैसे हो सकता है? वेदांत, आई एम सॉरी। आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और मैं गुस्से में आप पे ही। आप इंसेंसिटिव नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई थिंक हमें ना काउंटिंग रखनी पड़ेगी। सॉरी? लो, 3 हो गए तुम्हारे सॉरी। और जहां तक मुझे लग रहा है, राहुल को ढूंढते ढूंढते तुम सेंचुरी तो मार ही दोगी, क्योंकि मैडम का गुस्सा तो माशाल्लाह। मैं क्या करूं, मुझे बिना बात पे बहुत गुस्सा आता है। आई एम रियली सॉरी। 4 सॉरी, क्या बात है पूरा, क्या स्टार्ट किया तुमने इनिंग्स। तो वैसे तुम्हारे गुस्से के बारे में एक खास बात बताऊं, तुम्हारा गुस्सा ना कभी भी कहीं भी कहीं से भी आ सकता है। सी एक्चुअली आई एम। दोबारा। हमारी घंटी बज रही है। सॉरी। फोन। ओह ये, एक्सक्यूज मी।
डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर वेदांत, आपके बाबूजी आपके कैबिन में कुछ अंगूठी और रत्नों की शॉप खोलना चाहते हैं। व्हाट? अंगूठियों की दुकान? ये बाबूजी को इतनी बारी मना करा है। सुनो, ऐसा करो, वो कमरा लॉक कर दो, उसकी चाबी किसी को भी मत देना, ओके? ठीक है डॉक्टर। कौन सा? चूहे पेट में दौड़ रहे हैं मेरे, कुछ खा लें? चलिए। टैक्सी! हवा महल। हाँ साहब बैठिए। पता है जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो राहुल की फेवरेट जगह है, बहुत तारीफ करता है। इनफैक्ट वो तो वहाँ जाकर दाल बाटी चूरमा खाने का पूरा प्लान बना लिया था उसने मेरे साथ। और अब तो ऐसा करते हैं, वहां जाके तुम दाल बाटी चूरमा ही ऑर्डर कर लेना, और जब राहुल मिले तो उसके सामने खूब तारीफ करना। वैसे तुमने राहुल के घर पे फोन ट्राई किया? वो एक्चुअली उनका नंबर नहीं है मेरे पास। और प्लीज आप मुझे जज मत करिए। जज नहीं कर रहा हूँ पूर्वा, और जो लोग प्यार करते हैं ना, उन्हें नंबर याद रहते हैं। वैसे उसके घर पे और कौन कौन है? उसके मॉम और डैड, जो हमारे शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, पर राहुल ने कहा था कि वो उसे मना लेगा। थैंक यू। यू वेलकम सर। हेलो? ए गुजड़ी लाल, ये उस डॉक्टर को समझा दे, मुझसे ना उलझा करे। चुप करके ताला खोल, वरना उसे। बाबूजी, मैंने ही रश्मि को वो कमरा बंद करने के लिए कहा है, और हमारी बात हुई थी ना, ये हॉस्पिटल दादाजी के सिद्धांतों पे चलेगा। और वैसे भी जो भी आप करना चाह रहे हैं वो गलत ही नहीं है, बल्कि गैर कानूनी भी है। भूल गया तू? साइन किया हुआ कोरा कागज आज भी है मेरे पास। तूने उस लड़की को घर लाने की कीमत चुकाई थी। एक मिनट। ये गुजड़ी लाल, मुझ पे हुक्म चलाने से पहले 10 बार सोचना। मेरे जो दिल में आएगा वो करूंगा मैं। वेदांत, आपने ब्लैंक पेपर्स पर साइन करके दे दिए मेरे लिए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाबूजी को आदत है बड़ा चढ़ा के बात करने की। डॉक्टर होकर झूठ बोलना भी नहीं आता ना आपको? आपके बाबूजी हमेशा आपके साथ ऐसे क्यों बात करते हैं? हाँ, बाप बेटे में थोड़ी बहुत अनबन तो चलती है ना। क्या कहते हैं उसको? जनरेशन गैप। जब झूठ बोलना आता ही नहीं है तो प्लीज ट्राई मत कीजिए, दिख जाता है। प्लीज बताइए ना। एक्चुअली वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भाग्य बदलने वाले जेम्स और अंगूठियों की एक दुकान खोलें। हॉस्पिटल में? पर क्यों? एक्चुअली वो चाहते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले मैं उनको उसका जेंडर बता दूं, और उस हिसाब से वो उनको अंगूठियां बेचे और अपना बिजनेस चलाए। और ना ये सिर्फ इलीगल है, बल्कि आपके एथिक्स के खिलाफ भी। वो लोग हॉस्पिटल में दुख में तकलीफ में आते हैं, वो बस उम्मीद ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में उनके डर का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस देखना। पर वो आपको गोधड़ी लाल क्यों बुलाते हैं? एक्सक्यूज मी सर। अरे तुम्हारे राहुल का दाल बाटी चूरमा आ गया, खाएं? देखने में तो बहुत टेस्टी आपने लग मेरे रहा है। बात का जवाब नहीं दिया वेदांत। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ वेदांत कि अपने प्रॉब्लम शेयर करने से बहुत हल्का फील होता है। आप भी ट्राई कीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद शेयर करना ही आपका इलाज हो। मेरे दादाजी को मैं एक ट्रेन के डिब्बे में गुदड़ी में लिपटा हुआ मिला था। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा जो मुझे घर ले आया। और शायद जो दादाजी ने देखा वो बाबूजी ने कभी नहीं देखा, इसीलिए मुझे हमेशा गुदड़ी लाल बुलाते।
ताकि मैं अपनी पहचान ना भूलूं। पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो हमेशा मेरे बाबूजी रहेंगे और संजीवनी सदन मेरा घर, और उनके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान है वेदांत, और शायद ये बात आपके दादाजी तभी जान गए हों। वैसे भी हम अपने प्रॉब्लम्स पे इतने उलझे हुए रहते हैं कि बाकी कुछ दिखता ही नहीं। एक तरफ मैं हूँ, बस गुस्सा और मेरी अपनी प्रॉब्लम्स, और दूसरी तरफ आप, इतने शांत और सुलझे हुए कैसे? उम्मीद पूर्वा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मत छोड़ो, तुम भी मत छोड़ो। जब तक हम राहुल को ढूंढ नहीं लेते हैं ना, हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। ठंडा हो रहा है। पूर्वा, जी आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचान। आई एम सुमित, राहुल का फ्रेंड। आप राहुल के फ्रेंड? आपने पूर्वा को कैसे पहचाना? मैं राहुल के कॉलेज का फ्रेंड हूँ। रियूनियन में भी था और राहुल ने पूर्वा की पिक्स दिखाई थी मुझे। आप तो राहुल के फ्रेंड है ना, तो आप जानते होंगे कि वो शादी पे क्यों नहीं आया। हम निकले थे बारात लेके, लेकिन पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। तब तक पूर्वा की शादी हो चुकी थी। मुझे पता था राहुल मुझे कभी धोखा ही नहीं देगा। उस दिन वो बहुत उदास था। साले, दूल्हा अगर अपनी शादी में लेट जाएगा तो दुल्हन किसी और के गले में माला डाल देगी। क्या यार, आज तेरी शादी है और तू ये मुंह लेके जाएगा दुल्हनिया को लेने? मॉम डैड, उनके बिना कर लूं शादी? सोचा था कि मान जाएंगे, लेकिन नहीं। पता नहीं क्या परेशानी है पूर्वा से। अरे यार, ये मॉम डैड टाइप ना सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही ड्रामा करते हैं, लेकिन शादी के बाद मान जाते हैं। और वैसे भी तू एक ही तो बेटा है उनका, 1 साल में पोते का मुंह दिखा देना, मामला सेट है। हेलो, किसका फोन था? हॉस्पिटल से। राहुल के डैड को हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी मेरा राहुल नहीं आया। पर राहुल ने ऐसा फोन करके क्यों नहीं बताया? पहले बताने का टाइम नहीं था, और जब तक वो अंकल का अंतिम संस्कार करके लौटा तब तक पूर्वा की शादी हो चुकी थी। वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें शादी करनी पड़ गई। पर पूर्वा राहुल से ही प्यार करती है, और प्यार करने वालों को हमेशा साथ होना चाहिए। इसलिए मैं पूर्वा को यहाँ लेकर आया, राहुल से मिलवाने के लिए। राहुल कहाँ है? मुझे मिलना है उससे, बात करनी है। वो अभी किसी काम से शहर गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। तुम उससे मिलकर कल सरप्राइज क्यों नहीं देती? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी सिचुएशन तुम आमने सामने बैठकर अच्छे से समझा पाओगे। He's right. तो मैं कल सुबह आपको लेने आता हूँ। जी, बाय बाय बाय। टेक केयर। यू टू। मैंने कहा था ना, कभी उम्मीद मत छोड़ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेदांत। आपने मेरे लिए जो किया वो मेरी ड्यूटी थी, और आप अपनी ड्यूटी और एथिक्स को कभी नहीं छोड़ते। आई नो। अब इंतजार खत्म पूर्वा। हैप्पी? मेरा दिल कहता है पूर्वा तेरे साथ घर वापस जरूर लौटे। पूर्वा तेरे साथ घर वापस जरूर लौटे।